ईसाई इतिहास में असीसी के संत फ्रांसिस का नाम अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ लिया जाता है। उनका जीवन गरीबी, सेवा, विनम्रता और प्रेम का एक जीवंत उदाहरण है। फ्रांसिस का जन्म 1181 में इटली के एक छोटे से नगर असीसी में हुआ। उनके पिता पिएत्रो एक धनी व्यापारी थे और माता पिका एक धार्मिक स्त्री थी। बचपन से ही फ्रांसिस आराम, संपत्ति और विलासिता से घिरे हुए थे। उनका स्वभाव हंसमुख, मिलनसार और उदार था। वे मित्रों के साथ आनंद मनाते, सुंदर वस्त्र पहनने और गाने बजाने में मग्न रहते थे। उस समय किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि यही युवा आगे चलकर ईसाई धर्म का महान संत बनेगा, जो दुनिया को गरीबी और सेवा का आदर्श दिखाएगा। युवावस्था में फ्रांसिस ने शूरवीरों की तरह जीवन जीने का सपना देखा। वे युद्धों में भी शामिल हुए, किंतु एक युद्ध के दौरान उन्हें बंदी बना लिया गया और कैद में रहना पड़ा। उस समय उन्होंने जीवन की गहराई को सोचना शुरू किया। बाद में जब वे बीमार पड़े तो उन्होंने अपने भीतर से ईश्वर की पुकार को और स्पष्ट रूप से सुना। धीरे धीरे उनका मन सांसारिक विलासिता से हटकर ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगा। फ्रांसिस के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने असीसी के पास के चर्च सेंट डमियानो में प्रार्थना करते हुए यीशु की मूर्ति से यह शब्द सुने, फ्रांसिस, मेरे घर को पुनर्निर्माण करो। जो देख रहे हो वह खंडहर में गिर रहा है। इस वाणी ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। पहले उन्होंने सोचा कि इसका अर्थ है गिरजाघरों को पत्थर और ईंटों से पुनर्निर्माण करना। इसलिए उन्होंने अपने पिता की संपत्ति बेचकर गिरजाघरों की मरम्मत शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि ईश्वर उन्हें कलीसिया को आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित करने के लिए बुला रहा है। फ्रांसिस ने अपने पिता की संपत्ति और आराम को छोड़ दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने सुंदर वस्त्र उतार दिए और गरीबी, सादगी और विनम्रता का मार्ग चुना। उन्होंने कहा, मेरा खजाना केवल मसीह है। यह क्षण उनके जीवन का वास्तविक परिवर्तन था। वे गरीबों के बीच रहने लगे, बीमारों और कोढ़ियों की सेवा करने लगे और सुसमाचार का प्रचार करने लगे। संत फ्रांसिस ने गरीबी को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। वे मानते थे कि मसीह ने स्वयं गरीबी और सादगी का जीवन जिया, इसलिए उनके अनुयायियों को भी वैसा ही करना चाहिए। उन्होंने कभी धन इकट्ठा नहीं किया, न ही संपत्ति में कोई रुचि दिखाई। उनका वस्त्र बहुत साधारण था, भूरे रंग का एक चोगा जिसे रस्सी से बांधा जाता था। उन्होंने जानबूझकर ऐसे जीवन का चुनाव किया जिससे वे गरीबों के साथ एक रूप हो सके। उनका जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित था। वे कोढ़ियों के बीच जाकर उनकी सेवा करते। शुरुआत में वे उनसे घृणा करते थे, पर जब उन्होंने ईश्वर का प्रेम अनुभव किया तो उन्हीं कोढ़ियों की देखभाल करना उन्हें प्रिय लगने लगा। वे कहते थे, जो कभी मेरे लिए कड़वा था वह अब मीठा हो गया है। उनकी सेवा केवल शारीरिक रूप से नहीं थी, बल्कि आत्मिक रूप से भी थी। वे लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाते, उन्हें प्रोत्साहित करते और पाप से दूर रहने की शिक्षा देते। उनका जीवन स्वयं एक उपदेश बन गया। संत फ्रांसिस को सृष्टि का भाई भी कहा जाता है। उन्होंने ईश्वर की सारी सृष्टि को भाई बहन के रूप में देखा। उनके लिए सूर्य भाई सूर्य था, चंद्रमा बहन चंद्रमा और पक्षी उनके मित्र थे। वे अक्सर पक्षियों से बात करते और
उन्हें उपदेश भी देते थे। कहा जाता है कि जब वे पक्षियों को उपदेश देते थे तो वे शांत होकर सुनते थे। उनकी प्रसिद्ध प्रार्थना कैंटिकल ऑफ द सन में वे सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, जल, अग्नि और पृथ्वी को ईश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाते हैं। यह प्रार्थना उनके गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रकट करती है कि पूरी सृष्टि ईश्वर की महिमा का प्रतीक है और सबको मिलकर ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। आज के युग में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, संत फ्रांसिस की यह शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति केवल उपयोग की वस्तु नहीं है, बल्कि ईश्वर की देन है, जिसे हमें प्रेम से संजोना और सुरक्षित रखना चाहिए। फ्रांसिस के जीवन और शिक्षा ने जल्दी ही कई लोगों को आकर्षित किया। अनेक युवक उनके साथ जुड़ गए और गरीबी, सेवा और सुसमाचार के प्रचार का जीवन चुन लिया। इस प्रकार फ्रांसिस्कन सन्यासी समाज की स्थापना हुई। यह समाज गरीबी, आज्ञाकारिता और पवित्रता की प्रतिज्ञाओं पर आधारित था। बाद में संत क्लारा नामक एक युवा महिला ने भी फ्रांसिस की शिक्षा से प्रेरित होकर पुअर क्लेयर्स नामक समाज की शुरुआत की। इस प्रकार फ्रांसिस का प्रभाव पुरुषों और महिलाओं दोनों पर पड़ा और उनकी शिक्षा एक बड़े आंदोलन में बदल गई। संत फ्रांसिस का ईश्वर से प्रेम इतना गहरा था कि उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने स्टिग्माटा का अनुभव किया, अर्थात यीशु मसीह के घाव उनके शरीर पर प्रकट हो गए। उनके हाथ, पैर और शरीर पर वे घाव दिखाई देने लगे, जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय हुए थे। यह घटना उनके गहरे आध्यात्मिक मिलन का प्रमाण थी। अपने अंतिम दिनों में वे बीमारी और दर्द से पीड़ित रहे, किंतु उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे गाते, प्रार्थना करते और सृष्टि के साथ ईश्वर की स्तुति करते। 1226 में मात्र 44 वर्ष की आयु में उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। उनकी मृत्यु भी सादगी और शांति में हुई। वे धरती पर लेटे हुए ईश्वर की स्तुति करते हुए संसार से विदा हुए। संत फ्रांसिस ने कलीसिया को नया जीवन दिया। उस समय कलीसिया का बड़ा हिस्सा धन और शक्ति में उलझा हुआ था। फ्रांसिस ने अपने जीवन द्वारा यह दिखाया कि सुसमाचार की सच्ची भावना गरीबी, सेवा और प्रेम में है। उन्होंने कलीसिया को ईश्वर की ओर लौटने का मार्ग दिखाया। उनके समाज ने लाखों लोगों को प्रेरित किया कि वे गरीबी में भी खुशी पा सकते हैं और दूसरों की सेवा में ईश्वर को पा सकते हैं। उनकी शिक्षा ने केवल कलीसिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी फ्रांसिस्कन समाज विश्व भर में शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज का समाज भौतिकवाद, प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग धन, शोहरत और आराम की दौड़ में उलझे हुए हैं। ऐसे समय में संत फ्रांसिस का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा आनंद केवल सादगी और सेवा में है। वे हमें याद दिलाते हैं कि संपत्ति और शक्ति क्षणिक है, पर प्रेम और दया शाश्वत है। पर्यावरण संकट के समय उनकी शिक्षा और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रकृति को ईश्वर की देन माना और उसके प्रति प्रेम और सम्मान दिखाया। आज जब धरती प्रदूषण और विनाश से जूझ रही है, तो फ्रांसिस हमें सिखाते हैं कि हम धरती की रक्षा करें, उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोए। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि हमें गरीबों और कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए। असीसी के संत फ्रांसिस का जीवन गरीबी, सादगी, सेवा और प्रेम का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि मसीह का अनुसरण करना केवल शब्दों का विषय नहीं बल्कि कर्मों का विषय है। उन्होंने अपनी संपत्ति, आराम और प्रतिष्ठा को त्याग कर
ईश्वर और गरीबों की सेवा को चुना। संत फ्रांसिस की प्रार्थना आज भी दुनिया भर में गूंजती है, हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का साधन बना। जहां घृणा है वहां प्रेम बोऊं, जहां निराशा है वहां आशा जगाऊं, जहां अंधकार है वहां प्रकाश फैलाऊं। यह प्रार्थना उनके जीवन और शिक्षा का सार है।